दुनिया भर में अभी सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला मुद्दा कोरोना वायरस बना हुआ है। लोग इसके बारे में हर जानकारी जुटा लेना चाहते हैं। लोग इसके नाम के रहस्य से लेकर इससे होने वाले प्रभाव को सर्च कर रहे हैं। लेकिन आज के तारीख में इससे रिलेटेड सबसे ज़रूरी मुद्दा है इसका वैक्सीन। इस वीडियो में हम कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में संपूर्ण बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं आई और अगर आएगी तो कब तक। कोरोना वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ। कुछ ही समय बाद यह वायरस दुनिया भर में फैल गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे एक महामारी या पेंडेमिक का दर्जा दिया। आज के समय में कोविड-19 से दुनिया भर में 10 मिलियन से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर हम अपने देश की ही बात करें तो भारत में कुल 5 लाख से ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हो चुके हैं और 16,000 से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में कोरोना का वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से पहले हमें कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो इंसानों में सामान्य जुखाम से लेकर रेस्पिरेटरी डिजीज़ तक की गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। इसके अलावा कोरोना वायरस के सार्स और मर्स जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। इस वायरस का नाम इसके शेप के आधार पर रखी गई है। इसका ऊपरी सतह एक क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है जिसके कारण इसका नाम कोरोना पड़ा। शोध में पाया गया कि पहले ये सिर्फ जानवरों में पाया जाता था और फिर सांपों के जरिए इंसानों में आया। अब हम देखते हैं कि एक वैक्सीन बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये वैक्सीन है क्या। बचपन में हमें टीके लगवाए जाते हैं, वो दरअसल वैक्सीन ही होती है। वैक्सीन को हम हमारे इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग कोर्स भी कह सकते हैं। हमारे शरीर के बाहर सैकड़ों ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, हमारे शरीर में आकर मल्टीप्लाई करते हैं और बीमारी भी फैलाते हैं। इन बैक्टीरिया या जीवाणुओं को बीमारी फैलाने से रोकने का काम एंटीबॉडी करते हैं। चलिए इसे थोड़े और अच्छे से समझते हैं। दरअसल हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को किसी भी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया वायरस के विपक्ष में एंटीबॉडी बनाती है जो उस बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट कर देती है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी प्रकार की मिसाइल को अपने रेडार में आने पर करती है। लेकिन एक एंटीबॉडी को बनने में और काम करने के लिए भी कुछ परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। जैसे सबसे पहले तो किसी भी फॉरेन पार्टिकल के हमारे शरीर में आने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसकी पहचान कर सके, जिससे हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और कोरोना की वैक्सीन ना बनने का यह पहला और सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि आप जानते हैं, वायरस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग। वह अपने होस्ट के मशीनरी को यूज़ करके अपने प्रोटीन्स का निर्माण करता है। इसी कारण से वायरल बीमारियों का इम्यून रिस्पॉन्स काफ़ी कमज़ोर होता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और WHO की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने पहले ये कहा था कि 2021 की शुरुआती महीनों तक इसकी वैक्सीन आ सकती है। लेकिन जिस प्रकार इसकी संक्रमण की संख्या बढ़ रही है उसके कारण वैज्ञानिकों पर काफ़ी जोर लगाया गया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2020 तक कोरोना की वैक्सीन आने की संभावना है। बता दें कि इस वक्त दुनिया भर में लगभग 100 टीके विकसित किए जा रहे हैं। वायरस को डिक्रिप्ट करने में दुनिया भर की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनी जुटी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड की वैक्सीन की दौड़ में 3 सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं। नंबर 1 ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका।
यह एक ब्रिटिश फार्मा कंपनी है और वैक्सीन की टेस्टिंग और रिजल्ट के मामले में सबसे आगे है। इसकी वैक्सीन का नाम AZD1222 है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका ने अपनी वैक्सीन की पहली और दूसरी फेज़ की ट्रायल पूरी कर चुकी है और यह जुलाई से अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू कर देगी। नंबर 2, मॉडर्ना INC। यह अमेरिका बेस्ड एक बायोटेक कंपनी है जो अपनी कोरोना वैक्सीन mRNA-1273 के दूसरे चरण के ट्रायल शुरू कर चुकी है। मॉडर्ना INC अभी हाल ही में कैटलेंट INC के साथ समझौता किया है और 2020 की पहली तिमाही तक ये कंपनी 100 मिलियन डोज बनाने का दावा कर रही है। नंबर 3, सैनोफी। फ्रांस की फार्मास्यूटिकल कंपनी सैनोफी ने हाल ही में अपनी वैक्सीन की मानव परीक्षण सितंबर में करने की घोषणा की है। अमेरिका की एक स्टार्टअप ट्रांसलेट बायो ने सैनोफी में $425 मिलियन की निवेश करने की घोषणा भी की है। इन कंपनियों के अलावा भी दुनिया भर की कंपनियां एक वर्किंग वैक्सीन की तलाश में हैं। इन 3 टॉप रेसर्स के अलावा भी कुछ और बड़े नाम भी हैं, जैसे फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन, बायोएनटेक और चीन के कैंसिनो बायोलॉजिक्स। इन सभी के अलावा भी अभी भारत ने भी कोवैक्सीन की पहली और दूसरी चरण की ट्रायल पूरी कर चुकी है और अभी हाल ही में अपनी ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू करेगी। तो ये थी दोस्तों कोविड-19 की वैक्सीन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑल करें। जय हिंद, जय भारत।